गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी का रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है कि जो भी चीज़, कोई भी सामान जो हम यूज़ करते हैं और जिस चीज़ से हम सेटिस्फाइड होते हैं, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उस सामान से हम सेटिस्फाइड होते हैं। जो सामान हमें सेटिस्फाइड करता है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। मैं अगर आपको एक लाइन में बोलना चाहूँगी तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं और जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, हमारी ज़रूरतों को, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो थे वो हेल्प कर रहे थे अम्मा की हाउस को क्लीन करने में। वहाँ पर उन्हें लुक एट ऑल दिस थिंग्स दिखी, जैसे क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, कॉम्स है, बॉटल ऑफ हनी है, बुक्स है। ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, जो हम यूज़ करते हैं। तो मोना ने पूछा, दिस इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? अम्मा ने उसे बोला कि ये हमारे लिए रिसोर्सेज है, दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? राजू ने क्वेश्चन किया अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मैंने आपको बताया ना, कोई भी ऐसा सामान जिसे हम यूज़ करते हैं और जो हमारी नीड को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड कर देता है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। अम्मा ने रिप्लाई किया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम अपने आसपास देखो, बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज तुम्हें अपने दिखेंगे खुद के। जैसे जो पानी है, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। क्या मतलब होता है? जब हम प्यासे होते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत लगती है। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है हमारे घर में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत लगती है घर में। द रिक्शा का क्या काम आता है हमें? द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए। टेक्स्ट बुक का के लिए काम आती है? स्टडी करने के लिए। ये सब क्या है? रिसोर्सेस है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। आपके पापा ने अगर आपके लिए कुछ टेस्टी सा स्नैक बनाया है, खाना बनाया है, नाश्ता बनाया है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, तो वो भी क्या है? वेजिटेबल्स क्या है? रिसोर्सेस ही है ना। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetables, textbook have something is common. They have all been used to use, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance as resources. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है उसका मूल्य, सामान। जो यूटिलिटी, जो ज़रूरतें हमें हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, इन सब की ज़रूरत हमें होती है, ये हमारे लिए हमारी यूटिलिटी है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। Its use or utility gives its a value. All resources have some value. हर किसी भी resources की हमें value होनी चाहिए, मूल्य होना चाहिए उसे। हर किसी भी, कोई भी resources का कुछ मूल्य होता होगा। ठीक है, मूल्य मतलब कुछ कीमत होती होगी। ठीक है, तो अम्मा ने क्या कहा? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वर्थ मतलब क्या होता है? उसकी कीमत, उसका मूल्य। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू जैसे किसी चीज़ की वैल्यू जो होती है, जैसे कि हर किसी चीज़ की कोई ना वैल्यू होती है ना। जैसे कोई भी सामान है तो उसकी कुछ कीमत होगी, कुछ मूल्य होगा। मतलब वैल्यू मतलब क्या होता है? कीमत, वर्थ। सम रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू, किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती। जैसे एग्जांपल्स, मेटल्स है वो इकोनॉमिक वैल्यू और ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट। मतलब मेटल्स जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू है। मेटल्स जो बिकते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी देते हैं, पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप एक खूबसूरत सा दृश्य नहीं देता। बट बोथ इम्पॉर्टेंट आर सेटिस्फाई टू ह्यूमन नीड्स। दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज जो आपकी दादियों की होम रेमेडीज़ होती है पुरानी, वो कोई हमें वैल्यू नहीं देती, बट दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फॉर्म टुमारो। जो अब मेडिकल से दवाई गोलियाँ लाते हैं उसकी तो वैल्यू होती है, उसकी तो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूएबल होता है, तभी तो हम दवाई जब लाते हैं तो पैसे देते हैं ना।
इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की जैसी इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। और जो हमारी दादी की होम रेमेडीज है वो भी हमारे लिए रिसोर्स ही, बट उसके हम पैसे नहीं देते। ये एग्जाम्पल होता है इकोनॉमिक का और नॉन इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक जैसे मैंने बताया मेटल्स इकोनॉमिक वैल्यू देते हैं, लैंडस्केप नहीं देते हैं, ठीक है ना। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो चेंज करते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही रिलेट करते हैं इंसान की ज़रूरत के हिसाब से। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। हमें बहुत सारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी करनी चाहिए, क्रिएशन करना चाहिए और रिसोर्सेज और संसाधन को देखने के लिए, समझने के लिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। जैसे modes of transport है, समझ रहे हैं ना आप, जैसे modes of transport है, कुकिंग है, ये सब भी हमारे लिए रिसोर्सेस है। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए क्रिएट करा, बनाई है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टर्नड हो जाती है एनर्जी में इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से टर्नड होती है एनर्जी फास्ट फ्लोइंग वाटर में इनटू ए, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि मदर अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो उससे बोलती है उसकी डॉटर से, अ वेरी वैल्यूएबल वन, तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो। तो उसकी डॉटर क्या बोलती है, सो आई एम अ रिसोर्सेस टू, मतलब वो भी उसके लिए उतनी ही मायने रखती है, मतलब उसके लिए उतना ही रिसोर्स, उसकी माँ उसके लिए उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी उसकी माँ को उस बेटी की है। वो माँ को यही जवाब देती है, उसकी माँ उसको वैल्यूएबल बोलती है, उसकी बहुत कीमती, बहुत मूल्य बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। तो वो बोलती है कि आप भी मेरे लिए उतने ही मूल्यवान हो। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक सेकंड थिंग होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में दो होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड थिंग होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, अपन पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, उसके बाद देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। जो रिसोर्सेज नेचर से बना हुआ है, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, बिना किसी मॉडिफिकेशन के बना हुआ है, जो सिर्फ नेचर से हमें दिखता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। जैसे एयर, जैसे हम जो सांस लेते हैं, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो तो प्रकृति ने बनाया है। द वाटर इन अवर रिवर्स और लेक, जो पानी है नदियों में, तालाबों में, द सॉइल्स, द मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें नेचर से गिफ्ट मिला है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इसे यूज़ डायरेक्ट करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बहुत सारे केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी भी जो है जिनकी हमें नीड होती है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल दो भागों में बटा हुआ है, रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो रिन्यू हो चुके हैं, जो रिप्लेनिश्ड हो चुके हैं क्विकली। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कोई अफेक्ट नहीं करते ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, सच एज सोलर और विंड एनर्जी। जैसे हम जो जी रहे हैं, कोई हमारी एक्टिविटीज़ पे ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, कोई हमने नहीं बनाई है इसे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब प्रकृति से बनी हुई है, जो रिन्यू हो चुकी है, मतलब जो बनी है उसे हम रिन्यू कर चुके हैं, पर हमने खुद ने नहीं बनाई है वो। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पानी है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट अ शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज। जैसे पानी जो है वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पर कभी कभार पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है,
तो हम क्या करते हैं, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, जो हमें पानी की कमी हो जाती है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिला है, बट पानी की कमी होती है तो हम टैंकर, ट्यूब्स, रिवर सबसे हेल्प लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो हमें लिमिटेड स्टॉक में मिला है। जैसे कि वंस द स्टॉक आर एग्जॉक्टेड इट मे बी टेक 1000 of years। अगर एक बार हमारे पास उसका स्टॉक खत्म हुआ तो हम 1000 of year तक उसे रिन्यूड और रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। Since that period is much or more time than human life span, such sources are considered non-renewable। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। जैसे अगर पेट्रोल है, वो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हमें बहुत साल लगेंगे वापस उतना पेट्रोल पैदा करने में। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के अपन ने दो पार्टीशन पढ़े, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। सम कभी कभार क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो रिसोर्सेज तो होते हैं, वो रिसोर्सेज ओनली ले जाते हैं, पर जो उनका ओरिजिनल फॉर्म हो जाता है वो चेंज हो जाता है। जैसे आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स। जो आयरन और है, जो प्रेस होती है, वो कोई हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। पर आजकल पीपल के लिए आयरन जो और है, मतलब जो आजकल हमारे लिए प्रेस, जो हमारे लिए जो प्रेस होती है वो कोई रिसोर्स नहीं थी, बट हमने उसे हमारे रिसोर्स बना लिए। ठीक है ना। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक नेचुरल रिसोर्स पीपल जैसे यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, रोड्स है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन ने क्या क्या रिसोर्स बनाया, मतलब हमने क्या क्या रिसोर्सेज बनाया। तो जो पीपल ने, जो इंसानों ने रिसोर्स बनाया वो क्या क्या है? जैसे बिल्डिंग्स इंसान बनाते हैं, ब्रिजेस इंसानों ने ही बनाया ना, ये तो भगवान ने बना के नहीं दिए ना। रोड्स तो इंसान ने ही बनाई है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सब तो अपन ने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के दिया। भगवान ने प्रकृति से जो गॉड गिफ्ट हुआ है वो क्या हुआ है? वो तो जैसे रिवर्स है, लेक्स है, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, क्लाइमेट है, ये सब प्रकृति ने हमें बना के दिया है। ये तो हमने ही बनाया है ना, व्हीकल्स, बिल्डिंग, गाड़ी, साइकिल, ये तो सब हम ही बनाई है, हमने ही बनाया, इंसानों ने ही बनाया। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी, जो नई नई चीज़ें बनाते हैं हम, जो मशीनरीज बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना, ये तो इंसानों ने बनाया है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, हैव द नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी टू डू सो दैट। इट्स इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। जो ह्यूमन बींग्स ने स्पेशल रिसोर्सेज बनाए, पीपल आर ह्यूमन, पीपल खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन ने, नॉलेज ने हमें बहुत अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बनाया, जिससे हम इतनी सारी चीज़ें खुद बना पाएँ, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ। हमारे क्रिएटिव दिमाग से हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतने सारे रिसोर्स बनाए, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं। मैंने आपको बताया है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, हमने क्या बनाया है और प्रकृति से हमें क्या गॉड गिफ्ट मिला है। ठीक है ना। कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है? Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down। मोना ने नाइट में ड्रीम देखा कि जैसे पानी पूरी अर्थ पे से ख़त्म हो चुका है और ट्रीज सारे कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग ईट और ड्रिंक। हमारे लिए कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए नहीं बचा। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड द डेस्परेटली लुकिंग फूड एंड शेड। सारे इंसान ने भाग दौड़ मचा रखी, ना खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मोना ने ड्रीम में, सपने में देखा। शी टोल्ड हर मदर, उसने उसकी मम्मा को बोला कि मैंने मेरे ड्रीम में ऐसा सब कुछ देखा। तो अम्मा ने क्या रिप्लाई करा? यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहे, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा
और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक दिन पूरी तरीके से अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो राजू ने कहा, लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू टाइम रिन्यू इट। अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली तरीके से यूज़ करें, केयरफुली तरीके से अपनाएं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम संसाधन को अपनाएं, टाइम टू टाइम उसे रिन्यू करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, जितनी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उतना ही उसे काम में लें रिसोर्सेज को। एंड ऑल्सो कंजर्व देम फ्यूचर, हम उसे फ्यूचर के लिए बचा के रखें, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देयरफॉर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग थिंग। Ultimately it make a difference because all our lives are linked. Then that evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers and discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, is it for a very good causes, said Mustafa, to save our resources and keep our earth alive. उन लोगों ने सारी चीज़ें बचाई, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी उतनी इलेक्ट्रिसिटी जलाई, जितनी पानी की ज़रूरत थी उतना ही पानी यूज़ करा, जितनी क्लोथ्स की ज़रूरत थी उतने ही क्लोथ पहने, फालतू के क्लोथ्स नहीं बिगाड़े, फालतू के क्लोथ्स नहीं फेंके, जितनी बैम्बो स्टिक्स की ज़रूरत थी उतनी ही बैम्बो स्टिक्स यूज़ करी, बाकी की उनने अपने फ्यूचर के लिए कंज़र्व करके रखी। यही तो मैंने आपको बताया कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज तो गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति से मिला है, बट हमें उसे भी तो बचा के रखना है ना। पानी जैसे हमें प्रकृति से मिला, पर अगर हम जिस तरीके से पानी डोल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसे अगर पानी किसी दिन ख़त्म हो गया धरती पर तो हम कैसे रहेंगे ज़िंदा। और जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जो मैकेनिकली बने हैं, जो हम इंसानों ने बनाए हैं, ये सब रिसोर्सेज अगर हमने सेव करके नहीं रखे तो किसी दिन ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी वेस्ट पेपर, हमें पेपरों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेट जेसी, मैनी ट्रीज आर कट डाउन, बहुत सारे ट्रीज कट होते हैं जब एक न्यूज़पेपर बनता है, एक पेपर बनता है, समझे। तो शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन करा, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। इलेक्ट्रिसिटी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू की, जब हमें उसे काम हो जब भी उसे यूज़ में लेना चाहिए, जब हमें उसका इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम ना हो तो हमें उसे बंद करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पानी से और कोल से, और पानी और कोल ही नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बचेगी। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप भी वाटर को बचाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, हर एक पानी की बूंद हमारे लिए प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, chores the children. There are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? Conserving resources क्या है उसने पूछा। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, जो भी यूजेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, हमारी जो लाइफ है वो अर्थ की वजह से कंजर्व है, अर्थ की वजह से व्यवस्थित है, बची हुई है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, अगर हम डैमेज करेंगे नेचुरल को, नेचर इन्वायरमेंट को, सिस्टम को, तो एक दिन इस धरती पर शायद बहुत कुछ ख़त्म सा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने नहीं बचाई तो वो वाटर और कोल से आती है, वाटर और कोल ही ख़त्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचेगी। इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि रिसोर्सेज, हमारे संसाधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें संसाधन बचा कर रखना चाहिए, हमको उनकी वैल्यू करना चाहिए, समझे न। और अगर हमने उनकी वैल्यू नहीं करी और जिस दिन हमारे लिए रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए उस दिन हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। इसके आपको आगे की क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसके अंदर
जितने ये ऑब्जेक्टिव्स टाइप जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको टिक करके दे दूँगी पीडीएफ में। देन इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।